दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शिवम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं मेरा नाम सुनील चौधरी है और हम लोग क्या कर चुके, आज अपने चौथे लेक्चर पे आ चुके और पिछले वीडियो का कुछ होमवर्क था जो हमारे कुछ बच्चों ने भेजा और फिर पहले की तरह कुछ बच्चे वैसे ही सिर्फ देखकर इग्नोर कर दिए। जैसा कि आपको याद होगा कि तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा एथिल ब्रोमाइड। कोई अगर फॉर्मूला पूछे तो C2H5Br। उसके बाद इसकी संरचना, बहुत सारे बच्चों के चित्र मेरे पास आए, वो चित्र बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे और आप लोग से यही है कि बिल्कुल ऐसे ही आप बनाते रहिए, कीप इट अप, ठीक है। फिर उसके बाद भौतिक गुणधर्म को देखा और रासायनिक गुणधर्म हम आपको दे दिए थे होमवर्क, जिसमें से फिर कुछ बच्चों ने छोड़कर बाकी बच्चे फिर कुछ नहीं किए। अगर हम रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो टोटल 3 रासायनिक गुणधर्म हम लोग के पास थे। एक वुड्स अभिक्रिया, दूसरी फ्रैकलैंड अभिक्रिया और तीसरी बेंजीन से क्रिया। कुछ बच्चों के एक दो दूसरे थे, वो आप बना लीजिएगा। जिनको अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा, या तो आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, या तो आप जानते ही है जो ज्यादातर बच्चे कमेंट्स करते हैं वीडियो के नीचे, वहां भी कर सकते हैं। आपके सारे रिप्लाई हम देंगे, ठीक है। तो यहां तक कॉपी करिए, अगर यहां तक कोई डाउट्स है तो बस आप बिल्कुल मत घबराइए, हम लोग लगभग एंड पे हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों दो पार्ट है, ये दोनों चीजें हो जाएंगी क्लियर। अगर हम बात करें क्या रासायनिक गुणधर्म की, तो सबसे पहला ही रासायनिक गुणधर्म है हमारा क्या, वुड्स अभिक्रिया। अगर वुड्स अभिक्रिया को देखा जाए तो आप क्या करिए, एक समीकरण बनाइए जिसमें आपके पास होना चाहिए क्या, C2H5Br। ये उदाहरण है वुड्स अभिक्रिया का। इसकी क्रिया करा दीजिए किसके साथ, सोडियम और सेम C2H5Br। अब इस बार Br को इधर लिख लीजिए और C2H5 को बाद में। इसमें कोई इश्यू नहीं होता, ना ही गलत ही होते, बिल्कुल सही है। क्या बना, ब्यूटेन। ब्यूटेन C2H5-C2H5, देखिए C2H5-C2H5, इसी को हम लोग क्या कह देंगे, एन ब्यूटेन, ठीक। और इस एन ब्यूटेन के साथ क्या बना, सोडियम ब्रोमाइड। अब जैसा कि मेरे बच्चे जानते हैं कि रासायनिक समीकरण तब तक रासायनिक समीकरण नहीं माना जाता जब तक कि वो क्या ना हो, संतुलित ना हो। तो संतुलित करने के लिए आप गिनिए आपके पास क्या क्या चीजें हैं। तो गिनेंगे, कार्बन इधर 2 यहां है और 2 यहां है, ये 4 है। इधर कार्बन 2 यहां है, 2 यहां है, मतलब ये क्या है, 4 है, मतलब कार्बन है बैलेंस। हाइड्रोजन देखिए 5 5 10, 5 5 10, यहां भी 5 5 10, हाइड्रोजन भी क्या है 10 बराबर है। एक Br, एक Br, एक और एक ब्रोमीन मिलकर बन गए 2। यहां ब्रोमीन है 1, तो क्या करें, 2 आगे गुणा कर दीजिए, तो 2 ब्रोमीन होगी। लेकिन 2 ब्रोमीन करते ही सोडियम भी 2 हो गए, तो यहां कर लेंगे 2, और यही आपस में क्रिया कर कर बनाएंगे क्या, सोडियम ब्रोमाइड। मतलब वुड्स अभिक्रिया द्वारा ये आपस में क्रिया करके एल्केन का निर्माण करते हैं। बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। बैलेंसिंग करना भी आ गया। कुछ बच्चों का कहना था सर समीकरण मुझे नहीं आते, तो बिल्कुल मत घबराइए, हम अपने वीडियो में आपको समीकरण करना सिखा देंगे। इसके बाद जो दूसरी थी वो फ्रैकलैंड अभिक्रिया थी। अगर हम फ्रैकलैंड अभिक्रिया की बात करें तो फ्रैकलैंड अभिक्रिया को समझिए, फिर से आ जाइए उदाहरण में। हम लोग के पास क्या था, C2H5Br
और आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि इसमें क्रिया कराते किसके साथ? जिंक के साथ। फिर क्या बना? सेम चीज, क्या? एन ब्यूटेन, C2H5Br, सॉरी ब्यूटेन है ना, C2H5 और C2H5 और ZnBr2। अब देखिए यहां तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, 2 Br वैसे भी हो गए, ये हो गया हमारा एन ब्यूटेन। अगर ये चीजें समीकरण समझ में आई तो आप बोलेगा यस सर समझ में आई मुझे। अगर कोई डाउट होगा तो डाउट बताइएगा। देखिए ये क्रिया हो गई, बिल्कुल पहले वाले की तरह है वुड्स अभिक्रिया। फ्रैकलैंड में हम यहां पे कर देंगे इसके साथ। एक रासायनिक गुणधर्म और है जिसका नाम क्या है? बेंजीन से क्रिया। ये तीनों आपके होमवर्क थे। आइए बेंजीन की भी बात कर लिया जाए जल्दी से। क्या है? बेंजीन से क्रिया। अगर बेंजीन का फॉर्मूला बनाया जाए तो याद रखिएगा ऐसे इसको बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, बीच में ऐसे बनाती है गोला। ये बन गया क्या? बेंजीन। इसकी क्रिया करा रहे एथिल ब्रोमाइड के साथ, मतलब C2H5Br, क्या? निर्जल AlCl3 के साथ, निर्जल AlCl3। क्या बनेगा भाई? ब्रोमीन। ऐसे तो पहले बना लो बेंजीन, और ये हो जाएगा आपका C2H5, और इसके साथ ही साथ क्या बनेगा? HBr। बताइए क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ में आई? एक छोटा सा फंडा बता रहे, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या इसे फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया भी कहते हैं। क्वेश्चन होगा तो याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहा जाता है। चलिए भौतिक हो गया, रासायनिक हो गया। अब हम अपने लास्ट का मतलब क्या? उपयोग। अब उपयोग लिखा देंगे तो एक टॉपिक आपकी क्लियर होगी, हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन के बाद हम दूसरी टॉपिक में चलेंगे, हेलो एरीन। और जब हेलो एरीन हो जाएगा तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है? क्या उपयोग? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा याद रखिएगा, सबसे पहला उपयोग निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक को समझा जाए तो जितने भी बेहोशी वाली चीजें होती हैं उनको बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। क्या? निश्चेतक के रूप में। दूसरा, कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण। कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण। ठीक, पहला निश्चेतक के रूप में, दूसरा कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण, तीसरा सेलुलोज के निर्माण में। सेलुलोज के निर्माण में। और चौथा और अंतिम याद रखिएगा, अपस्फोटी रोधी यौगिकों के निर्माण में। अपस्फोटी रोधी यौगिकों के निर्माण में।
बताइए, क्या यहां तक आपको क्लियर हो रहा है? अगर यहां तक क्लियर हो रहा है तो बोलिए यस सर क्लियर है। तब हम लोग बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट हेलोइरिन की। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए, फास्ट फास्ट, जल्दी बड़े जल्दी, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़े। क्या है हेलोएल्केन? अगर आपको याद होगा तो हम लोग की जो टॉपिक थी वो थी हेलोएल्केन, और हेलोएल्केन को दो भागों में बांटा था, जिसमें सबसे पहला आया था। दोस्तों अगर आप क्लास 9 से 12 तक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी के स्पेशल प्राइस वीक में यूपी बोर्ड के सभी कोर्सेज पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप अपनी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, तो आपके लिए बहुत सारे स्पेशल बैचेस चल रहे हैं, जैसे क्लास 9 के लिए जिज्ञासा बैच, और क्लास 10 के लिए ऊर्जा बैच, और साथ में क्लास 11 के लिए भी ऊर्जा बैच चल रहा है, और 12th के लिए भी ऊर्जा बैच चल रहा है, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे। तुरंत जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगा आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। आप हर हफ्ते टेस्ट देकर देख सकते हो कि आप कितना प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी कितना प्रिपरेशन करना आपको बाकी है। तो जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्पेशल प्राइस ऑफर चल रहा है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सभी बैचेस का लिंक दिया है, जिस भी क्लास में उस पर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके फीस से और डिस्काउंट आपको मिले, तो आप शुभम UP10 इस कोड को यूज करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपके टोटल फीस से देखने को मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जल्दी से बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें। था क्या? मोनो हेलोएल्केन, मोनो हेलो एल्केन, और दूसरा था पॉली हेलोएल्केन। पहला मोनो हेलोएल्केन, दूसरा पॉली हेलो एल्केन। बताइए, क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ रही है? एक क्या था मोनो हेलोएल्केन, दूसरा था पॉली हेलोएल्केन। अगर मोनो हेलोएल्केन की बात करें तो हम लोगों ने मोनो हेलोएल्केन में क्या पढ़ा? एथिल ब्रोमाइड, जिसका फॉर्मूला था C2H5Br। इसके क्या पढ़े? भौतिक रासायनिक गुणधर्म, और क्या पढ़ा? उपयोग, जिसमें बहुत सारे रासायनिक समीकरण देखे। और जब क्या कहा कि हेलोएल्केन एक से ज्यादा हो जाए, तो ऐसे हेलोएल्केन को क्या कहते हैं? पॉली हेलोएल्केन। आपके एग्जाम में पॉली हेलोएल्केन के ही कई सारे टॉपिक्स को निकाल दिया गया। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें पॉली हेलोएल्केन में, तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है बेटा CH2Cl2। आपको क्या करना है? इनके IUPAC नाम बताने हैं। अगर आप देखोगे तो हम कुछ एक दो वीडियो पहले इन सबके IUPAC नाम बताए थे, ठीक है। दूसरा CHCl3, तीसरा CCl4, चौथा C6H6Cl6, C6H6
Cl6, पांचवा CHI3, CHI3, छठवां हिंदी में कहते इसे फ्रियॉन। अब आपको याद होगा फ्रियॉन एक प्रकार का तो है नहीं, फ्रियॉन को कई भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी के IUPAC नाम आपके रहेंगे क्या, होमवर्क, फिलहाल 5 तक। अगर हम फ्रियॉन की बात करें तो फ्रियॉन के कुछ भाग हैं जिनको आपको याद रखना है। अगर सवाल बनेगा सर फ्रियॉन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि जो फ्रियॉन होता है उसे पॉलीक्लोरोफ्लुओरो, फ्लुओरो को ही क्या कहते हैं, फ्रियॉन कहते हैं। फ्रियॉन कहते हैं। बताइए फ्रियॉन समझ में? जैसे अगर याद रखना होगा इसके 3 नाम, तो कहा गया कार्बन 1 है, F 1 है, क्लोरीन 3 है। अब एक क्लोरीन घटा दो, कार्बन 1 है, फ्लोरीन क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, क्लोरीन भी 2 कर दीजिए, या तो कार्बन 2 कर लीजिए, फ्लोरीन 2 कर लीजिए, क्लोरीन 4 कर लीजिए। अब इसे क्या कहते हैं, अगर कार्बन 1 है, फ्लोरीन 1 है, क्लोरीन 3 है, तो इसे कहते हैं फ्रियॉन 1,1। अब इसे एक साथ 11 मत पढ़िएगा, अगर एक साथ 11 पढ़ेंगे तो हो जाएगा गड़बड़। इसे क्या पढ़ेगा, फ्रियॉन 1,1। आगे बढ़िए, इसे बिल्कुल बेटा बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, इसे फ्रियॉन 1,2 कहेंगे, इसे फ्रियॉन 1,3, फ्रियॉन 1,3। तो फ्रियॉन 1,1, फ्रियॉन 1,2, फ्रियॉन 1,3, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। आपको बता चाहिए कि ये सारी चीजें हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। फिर भी आप क्या करिएगा, एक नजर इनके भौतिक रासायनिक गुणधर्मों को देख लीजिएगा कि किसका क्या है, और आपको एक काम करना है, ये इसका IUPAC नाम आपका होमवर्क है। इन 5 के IUPAC नाम आप मुझे भेजिए, चाहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं और चाहे तो मुझे टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं। ठीक, एक और पूछा जाता है 7वें को कहते हैं DDT। पूरा नाम, अगर हम DDT की बात करें तो DDT का पूरा नाम आपको बताना है। अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा DDT की संरचना, तो आपको पता होना चाहिए ये एक प्रकार का कीटनाशक है। नहीं सुना DDT? इसकी संरचना में कार्बन कार्बन को ऐसे रखिए, 3 क्लोरीन को ऐसे लगा दीजिए, ठीक, यहां से इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब 2 बेंजीन ग्रुप इसमें लगाइएगा, क्या, ऐसे 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 ऐसे, ये बेंजीन ग्रुप, ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे, ये बेंजीन ग्रुप, और यहां लगा दीजिएगा Cl। और आपको क्या करना है, DDT का पूरा नाम बताना है कि एक्चुअल में DDT का पूरा नाम क्या होता है। ये हो गई इसकी क्या संरचना। और यहां से एक टॉपिक आपकी हैलो एल्केन होगी खत्म। अब हम बात करेंगे किसकी, हैलो एरीन की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जल्दी से हेडिंग बना लीजिए, क्या, हैलो एरीन। अगर हम बात करें हैलो एरीन की, तो ये जो हैलो एरीन है वहां पे खुली श्रृंखला थी, तो उल्टा कर दो, ये क्या है, बंद श्रृंखला बनाएगी। हैलो एल्केन एलिफैटिक थी, ये क्या बनाएगी, एरोमेटिक बनाएगी। याद करिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम बात करें हैलो एरीन की, तो ये कहा जाता है, लिखिए भाई नोट में इसको, कि बेंजीन और इसके समजात यौगिक, बेंजीन और इसके समजात यौगिक, समजात मतलब समान संरचना वाले, समजात यौगिक क्लोरीन से अभिक्रिया करके, क्लोरीन से अभिक्रिया करके किससे क्रिया करके, क्लोरीन से, क्लोरीन से अभिक्रिया करके दो प्रकार के प्रतिस्थापन उत्पाद बनाते हैं, प्रतिस्थापन उत्पाद बनाते हैं। देखिए ध्यान से, हैलो एरीन की बात करें तो हैलो एरीन एक बंद श्रृंखला है, इसके साथ ही ये एरोमेटिक यौगिक भी है। अगर कहा जाए हैलो एरीन क्या होता है, तो याद रखिएगा कि बेंजीन और इसके समजात यौगिक, बेंजीन मतलब क्या, C6H6, बेंजीन मतलब क्या, ऐसी श्रृंखला बनाइए जिसमें अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड हो, ऐसे ऐसे ऐसे। बेंजीन क्या, ऐसे भी बना सकते हैं। ये सब बेंजीन की संरचना है, जो आपको अच्छी लगे, जैसे अच्छी लगे वैसे याद कर लीजिए। अब क्या कहा गया कि बेंजीन और इसके समजात यौगिक क्लोरीन से क्रिया करके दो प्रकार के प्रतिस्थापन उत्पाद बनाते हैं, जो हैलोजन परमाणु के जुड़ने के स्थान, जो हैलोजन परमाणु के जुड़ने के स्थान, किसके, हैलोजन परमाणु के जुड़ने के स्थान, जिसको बेंजीन वलय या पार्श्व वलय, याद रखिएगा स्थान क्या, बेंजीन वलय या पार्श्व वलय, जुड़ने के स्थान पर निर्भर करते हैं। अगर हम बेंजीन वलय की बात करें तो बच्चों याद रखिएगा, बेंजीन वलय कुछ ऐसा होता है, इस वाले स्थान को, अब बीच में गोला बना दीजिए, इस वाले स्थान को कहते हैं बेंजीन वलय। अगर कोई चीज यहां जुड़ा हो, जैसे मान लो कोई एक एक्स हो, तो इस वाले स्थान को कहते हैं क्या, पार्श्व वलय। बताइए
क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? यहां तक में किसी को कोई डाउट्स है तो बताओ। जैसे अगर हम कुछ उदाहरण की बात करें तो कुछ उदाहरण समझ लीजिए। मान लीजिए बेंजीन जो है कुछ वलय बनाता है। जैसे सबसे पहला ये ले लो, ऊपर हम रख दिए Cl। दूसरा ये ले लो, यहां रख दिए CH3। तीसरा ये ले लो, NH2। NO2। CHO। एक और बना दे, अच्छा लगेगा। कहोगे सर बनाते ही जा रहे। OH। तो देखिए कितने हो गए। बेंजीन वलय की बात करें तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5, अब 6। अब तो आप समझ गए होंगे ये क्या है। ये सब है आपके क्या, होमवर्क। इनका क्या करना है, बस IUPAC नाम लिखना है। ये आपको करना है। अब थोड़ी देर के लिए फिर पिछली क्लास की तरह आप क्या करिए, पेन रख दीजिए। आइए समझा जाए क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमने पाया हेलोएरीन। आइए शुरू समझते हैं। आज की क्लास हमारी लेक्चर 4 है। लेक्चर 3 में हमने ये सारी चीजों को देखा। ये होमवर्क दिया था रासायनिक गुणधर्म, जिसमें वुड्स अभिक्रिया, फ्रैंकलिन अभिक्रिया, बेंजीन अभिक्रिया, ये कुछ बच्चों ने किया। अगर हम बात करें वुड्स अभिक्रिया की, तो याद रखिएगा ये क्रिया करके एन ब्यूटेन बनाते हैं। फ्रैंकलिन क्रिया करके एन ब्यूटेन का निर्माण किए। बेंजीन से क्रिया करके बना हमारा एथिल बेंजीन, जिसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद भौतिक रासायनिक गुणधर्म के बाद हम बात करेंगे उपयोग। आखिर हम इनका उपयोग क्या करें, तो निश्चेतक जैसे बेहोशी, क्लोरोफॉर्म वगैरह इसी से बनाई जाती है। कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण सेलुलोज के निर्माण में और अपस्फोटीरोधी यौगिकों के निर्माण में इनका क्या किया जाता है, कार्य कराया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पाया, हैलोएल्केन। आपको याद होगा हैलोएल्केन को 2 भागों में बांटा था, एक मोनो हैलोएल्केन, एक पॉली हैलोएल्केन। मोनो हैलोएल्केन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड के भौतिक रासायनिक गुणधर्म और उपयोग, ये सारी चीजें पढ़ चुके। इसके बाद जब पॉली हैलोएल्केन की बात करेंगे तो टोटल 7 पॉली हैलोएल्केन हैं, जिसमें से कुछ आपको सिलेबस से हटा दी गई, ये बात हम आपको बता चुके। इसमें से आपको ये पहला होमवर्क है, ये आपको IUPAC नाम करने हैं। DDT का पूरा नाम करना है। अगर कोई हमसे पूछे फ्रियॉन क्या होता है, तो याद रखिएगा ये पूरा का पूरा चीज फ्रियॉन है। पॉलीक्लोरोफ्लोरो को फ्रियॉन कहते हैं। ये 3 प्रकार के फ्रियॉन हमने बोर्ड पे लिखे हैं। इसको 11 12 13 मिनट पड़ेगा, एक एक डिजिट पे। फ्रियॉन 11, फ्रियॉन 12, फ्रियॉन 13, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे DDT की संरचना। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है DDT का संरचना और पूरा नाम लिखिए, तो पूरा नाम आपका होमवर्क ही है। इसकी संरचना देखिए, बहुत प्यारी संरचना है जो बोर्ड पे बनाए हैं, इसलिए हम बड़ा बड़ा बनाए कि हमारे सारे बच्चों को अच्छे से दिख जाए, ठीक है। और इसके बाद हम बात किए हैलोएरीन की, तो हैलोएरीन का फंडा क्या कह रहे हैं कि बंध श्रृंखला बनाती है, एरोमेटिक यौगिक कहलाती है। बेंजीन और इसके समजात यौगिक क्लोरीन से अभिक्रिया करके 2 प्रकार के प्रतिस्थापन उत्पाद बनाते हैं, जो हैलोजन परमाणु के जुड़ने के स्थान, मतलब बेंजीन वलय या पार्श्व वलय। बेंजीन वलय इस पूरे भाग को कहते हैं, मतलब इसके नीचे के भाग को बेंजीन वलय कहते हैं और इस भाग को पार्श्व वलय कहते हैं। बेंजीन के कुछ उत्पाद को देख लीजिए। ये जो बेंजीन है
बेंजीन के कुछ उत्पाद। ये आपका बेंजीन का चित्र है जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है। ये टोटल 6 प्रकार के दिए। अब आपको इन 6 का क्या लिखना है, IUPAC नाम और चित्र। बताइए, यहां तक क्लियर है? हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट 5वें लेक्चर में। तो 5वें लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए।